के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। सपना मैम के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे। यस। अभी उन्होंने बोला 20% काम किया, अरे 80% काम क्या है, हम उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि उनने इतनी एनर्जी आई कहां से। क्या बोलते हो भूत भीत लगता है, वो वैसा कुछ हुआ क्या उनके साथ, वो देखेंगे, पूछेंगे उनको। यस। भूत लगने के बाद होता है ना ऐसे, और भूत भी एक दिन समझाया था मैंने। वैसे आज हम भगवान की असलियत जानने वाले हैं। बहुत बहुत फैमिली मेंबर के दिमाग में जो है ना भगवान, उसकी असलियत आज जानेंगे। यस। और उसके पहले इनकी एनर्जी का राज जानेंगे। यस। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो? शिरूर। शिरूर, वाह। कितने दिन से हो वेलनेस फैमिली में आप? 4 साल से। 4 साल से। क्यों आए थे? हेल्थ के लिए, और बहुत फैट बढ़ने के कारण बहुत सारे हेल्थ चैलेंज शुरू हो गए थे। क्या बहुत सारे मतलब कितने थे, क्या थे चैलेंज आपको? बहुत सारे थे। मेरा बीपी लो होता था, धूप में जाती थी चक्कर आके गिर जाती थी, और एसिडिटी थी भयानक, जिसके कारण मेरा दिन भर सिर था, मतलब सिर एसिडिटी के कारण इतना सिर दुखता था कि उसके कारण मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम शुरू हो चुका था। और पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम से बहुत जूझ रही थी, मुझे पता भी नहीं था उसे पीसीओडी कहते थे। हर 6 महीने में मुझे है ना हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, और 8 दिन में कंटिन्यू दवा खाने की विजिट चालू थी मुझे। तो इसके पहले इतनी एनर्जी थी क्या आपको? नो सर, मैं थोड़ा चलती भी तो मुझे ऐसी सांसें भरती थी, ऐसा लगता था कभी रास्ता कटेगा। और आज मैं नॉन स्टॉप वर्कआउट ले रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। यस। ये चमत्कार क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किया आपने? मैंने मैंने मेरी जी माझी चुकीची जीवनशैली होती ती बदलली. मी 20% एक्सरसाइज आणि 80% माझ्या आहारात बदल केला. रोज केला, कधी मध्ये केला? नो सर, रोज केला. ताकि बरेचसे लोक काय करतात, मी आज 20% काम नाही केलं तर 80% काम नाही करणार. नाही, पण 80% काम जास्त महत्वाचं आहे. तुम्ही 20% काम जरी नाही केलं तरी 80% काम करणं खूप महत्वाचं आहे. कारण की आपली बॉडीची नीड आहे. त्यातून आपल्याला आपली बॉडीला जी लागते ती भेटते सगळं. जे आपल्याला ताट भरून खायचं ना, आपण जी रोजच्या खाण्यात सगळं नाही घेऊ शकत, पण ही एक ग्लासामध्ये आपण आपल्या बॉडीला जी लागते ती घेऊ शकतो. इसके पहले मालूम था क्या? नो सर। ये मान ये समझने के लिए कितने दिन गए? 6 महीने। यस, 100%। क्योंकि शुरू में मैंने भी नहीं सुना था, पर मैंने जब अमोल सर में बदलाव देखा, उनमें चेंजेस देखा, तो हाँ मुझे भी लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है। फिर मैंने शुरू किया, और तब से लेकर आज तक मैं कंटिन्यू ये 80% काम और 20% काम कर रही हूँ। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया एनर्जी थी आपकी। और आपको आज ब्लेसिंग मिलेगी अगर किसी को समझ में आया तो। जैसे आपको 6 महीने लगे समझने में, ऐसे अभी बहुत से फैमिली मेंबर है, कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से है, कोई 2 महीने से, कोई 1 महीने से है, कोई 2-2 साल के बाद आता है। मगर समझ में जरूर आता है, और समझना पड़ेगा। और जिसको समझ में आएगा उसकी जिंदगी जल्दी बदलेगी। इन्होंने 6 महीने लगाए समझाने के लिए, समझने के लिए। आप इतना मत लगाओ, जल्द से जल्द जानिए खुद की नीड क्या है, हम है कौन। यस। बहुत बढ़िया। सपना बैंक के लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे। उन्हें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट निकाला है। थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब जानना है हमें क्या? भगवान की हकीकत, असलियत। भगवान की असलियत किसी को जानना है, भगवान की असलियत। हैंड रेस कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब भी देखो, जब भी मेरा टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए टॉपिक में ध्यान से सुनना जरूरी है। ध्यान से नहीं सुनोगे तो होगा क्या मालूम है? हम कुछ और कहेंगे, आप कुछ और सुनेंगे। हम कहते कुछ और है, आप सुनते कुछ और है, होता कुछ और है। फिर बोलते हैं अमल बहुत बेकार है। हम कहते कुछ और है, आप सुनते कुछ और है, होता कुछ और है। फिर बोलते हैं कि जीवन बहुत बेकार है। ना जीवन बेकार है, ना अमूल बेकार है, ना वेलनेस फैमिली बेकार है। हमारे सुनने का तरीका बेकार है। हमारा सुनने का तरीका बेकार है। जब भी जिंदगी में कभी भी याद रखने का एक लफ्ज भी बोला जाता है तो उसके 7 अर्थ निकलते हैं, और 7 अर्थ निकालते आदमी, निकालता है आदमी। वो जब भी सोचने लगता है ना तो 7
बार उसमें उसके ऊपर सोचने लगता है। इसलिए कौन सा अर्थ हमें लेना है हमारे हाथ में होता है। यस, अभी जो मैंने बोला कि हम जिंदगी भगवान की असलियत जानेंगे। यस, भगवान के ऊपर किस किसका भरोसा है, एंड्रेस कीजिए, भरोसा एंड्रेस कीजिए। यस, तो चलो सब बहनें, मगर इस बहनों को पूछेंगे सुवर्णा सर। यस, सुवर्णा भाई अनम्यूट करा, सुवर्णा भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, देवावर भरोसा आहे? हो. बरं. तुम्ही मंदिरात गेल्यानंतर काय मागता, काय करता नेमकं मग? काय नाही, दर्शन घेते. सर्वांना सुखी ठेव, बाकी काही नाही. यस, मगर वो दिल से बोलते हो, बराबर, हाँ. इतना ही करते हो। आपने कभी भगवान देखा है? भगवान देखा है नहीं. मगर विश्वास है? हमारे अंदर भगवान होता है, इसलिए किसी के पास जाकर देखना वो नहीं पसंद मुझे. आपका आस्था है, हमारे अंदर भगवान है. आपका भरोसा है। यस, सबके साथ यही है, सबके साथ यही है। यस, तो यही जानना है आपको। देखो, हिंदू धर्म में दिए जलाते हैं, दिए जला के क्या बोलते हैं हम, जब भी भगवान के पास जाते हैं तो तब क्या बोलते हैं, दर्शन लेते हैं और बोलते हैं भगवान मुझे अच्छा रख, या जो भी हमारी मनोकामना होती है वो हम मांगते हैं भगवान से। यस, क्रिश्चियन धर्म में मोमबत्ती लगा जलाते हैं और वहां पे भी वही करते हैं जो हम करते हैं, बराबर, वहां पे भी वही करते हैं। मुस्लिम धर्म में हमारे भाई लोग चादर चढ़ाते हैं और हम जो बोलते हैं वही वो भी करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हर एक को एक आस्था है, हर एक को एक आस्था है, हर एक को एक भरोसा है, बराबर। हर एक के पास क्या है, हर कोई जाता क्यों है कि आस्था भरोसा, भरोसा के साथ जाता है कि भगवान मेरी सुनेगा, बराबर। भगवान किसी ने देखा नहीं है और सबको पता है भगवान हमारे हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। तो भगवान है क्या, भगवान आस्था है। भगवान है क्या, भगवान भरोसा है। भगवान है क्या, भगवान विश्वास है आपका। और आस्था को ना जात है, ना पात है, ना धर्म है। आस्था को ना जात है, ना पात है, ना धर्म है। आप जिसके ऊपर भी आस्था रखोगे, जिसके ऊपर भी भरोसा रखोगे, वो भगवान आपका हो जाएगा, वो भगवान आपका हो जाएगा। चाहे आप एक पत्थर के ऊपर भी भरोसा रखो, आपका हो जाएगा। चाहे आप इस पेन के ऊपर भी भरोसा रखो, आपका हो जाएगा। चाहे आप ये अंगूठी है, अंगूठी के ऊपर भी भरोसा रखो, आस्था रखो कि अंगूठी जब मैं पहनता हूं तब मेरी जिंदगी अच्छी बनती है। भगवान है आपके पास, भगवान है आपके पास। और हम कर क्या रहे हैं, हम भगवान को मांग रहे हैं, मगर भगवान ने हमें जो देना था वो जन्म देते ही दे दिया है। भगवान ने हमें जो देना था वो जन्म देते ही दिया है, और दो चाबियां दी है, दो चाबियां दी है। सक्सेस, हम बोलते हैं सक्सेस होना है मुझे जिंदगी में। हर बार कोई वजन के लिए आएगा, कोई जिंदगी में पैसा कमाने के लिए आएगा, कोई बिजनेस के लिए आएगा। हर एक के लिए हम सक्सेस के लिए जिंदगी में जन्म लेते हैं। यस, सक्सेस यानी क्या है, सक्सेस यानी हमारा क्या है, जीतना, बराबर। पर उस सक्सेस के लिए भगवान ने दो चाबियां दी है। भगवान बहुत होशियार है, दो चाबियों में से एक ही चाबी आती है उसको, एक ही चाबी आती है उस ताले को खोलने के लिए। सक्सेस का ताला खोलने के लिए एक ही चाबी आती है, और दो चाबियां दी है। क्या है दो चाबियां, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव सोच। पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। आप सोचते क्या हो उसके ऊपर आपका सक्सेस है। आप सोचते क्या हो उसके ऊपर आपका सक्सेस है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे, तो वही चाबी लगेगी। पर हम क्या करते हैं, बार 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 चाबी क्या करते हैं, गलत लगाते हैं, नेगेटिव सोच की। नहीं हो नहीं सकता, नहीं असं नाही होऊ शकत, नहीं 4 वर्षापासून मी वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करते। क्या करते हैं हम, चाबी गलत लगाते हैं। और गलत चाबियां बार बार लगाने से होता क्या है, आपका मोबाइल भी, मोबाइल का भी आप पिन अगर गलत दबाओगे तो मोबाइल भी बोलता है 24 घंटे के बाद कॉल कीजिए, 24 घंटे के बाद ट्राई कीजिए, मोबाइल भी बोलता है। तो वो भी हमारा मोबाइल क्या बोलता है फिर, अभी मत, बहुत बार तूने क्या किया है, गलत चाबी लगाई है, तो गलत चाबी वजह लगाने, गलत पासवर्ड डाला है, इसकी वजह से रुक जा और फिर से स्टार्ट कर, रुक जा और फिर से स्टार्ट कर।
हम फिर से जब सही पासवर्ड लगाते हैं तब 100% हमारा मोबाइल खुलता है। वैसे ही यहाँ पे जब तक आप गलत चाबी लगाओगे तब तक सक्सेस ना होगे, ना बिजनेस में, ना वजन को कम करने के गोल में, ना जिंदगी में। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, उसमें आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपने गलत चाबी लगाई है। मगर अगर आपने सही चाबी लगाई तो 100% आप सक्सेस होगे, 100% आप सक्सेस होगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसीलिए तो सुबह लगता है मेडिटेशन, टाइम पास के लिए नहीं लगता। रुको, वहां पे सुनो और स्टार्ट करो, फिर से सही पासवर्ड डालो। सही पासवर्ड है क्या? अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में अगर आपकी दुकान है, दुकान का जो आपका टाइम है, उस टाइम को आपको खोलना ही पड़ेगा दुकान, वहां पे जाना ही पड़ेगा। वो आपकी लक्ष्मी है, वही आपकी आस्था है। जैसे भगवान के ऊपर आस्था है, वही आस्था है आपका, आपका वो दुकान है। अगर वो सही तरीके से ध्यान से करोगे तो 100% आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी। खेती है, भरोसा रखो, आज बारिश नहीं, कल बारिश नहीं, मगर भरोसा रखने के भरोसे के साथ अगर करोगे तो वहां पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। वजन कम करना है, 100% वहां पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। आपको जो गलत तरीके से, बहुत बहुत फैमिली मेंबर ने वजन कम करने की कोशिश में गलत तरीका अपनाया है, गलत तरीका बहुत देखे हैं हमने। घूमने वाले सुबह उठते, घूमते, भागते, फिर दौड़ते हैं, मद पानी पीते, कोई क्या क्या नहीं करते, नींबू पानी पीते, नींबू के भी रेट बढ़ा दिए उन्होंने, क्या नहीं करते। मगर गलत चाबी लगाने से वजन नहीं कम होगा, सही चाबी लगाओ। क्यों? वजन कम करना है तो कैलोरीज मैनेजमेंट का खेल है, किसी प्रोडक्ट खाने का खेल नहीं है। वो क्या है? कैलोरीज मैनेजमेंट का खेल है। और कैलोरीज मैनेजमेंट करने के साथ आपकी बॉडी की जो नीड है, पेट्रोल भी लगता है, देना पड़ता है। अगर पेट्रोल नहीं देखो, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी बंद गिरेगी। ये सबको पता है। आसान तरीका है, अगर बिगल पेट्रोल की गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी भी बंद पड़ जाएगी, तो बिगल पेट्रोल की बॉडी चलाओगे तो बॉडी भी बंद पड़ जाएगी, बॉडी भी बंद पड़ जाएगी। तो उसको जो पेट्रोल चाहिए वो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। और ये आज मैं नहीं बता रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है, हर एक ग्रंथ में बताए हैं। चाहे आप बाइबल पढ़ो और चाहे आप कौन सा भी ग्रंथ पढ़ो, उसमें भी खाने के बारे में बताया है। हर एक के पीछे साइंस है, हर एक के पीछे साइंस है। मालूम है, हम जब मुस्लिम बांधव के यहाँ पे जाते हैं तो वो ऐसे म्हणजे पालखी मांडी घालतात आणि जेवतात का माहिती? पोटाला मांडी घालतात, त्याच्या मागे भी रिझन आहे। क्या है मालूम है? पेट भरा गया अब मत खा, पेट जितना चाहिए पेट को उतना ही खा। वहां पे भी रीजन है, हर जगह पे रीजन है, हर जगह पे रीजन है। भगवान श्री कृष्ण ने वही बताया था, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनते हैं। और सुनते कैसे हैं? सुबह हम आरती कैसे करते हैं, भगवान की पूजा कैसे करते हैं? रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, काय त्या धुळीचं काय काम होतं, रामकृष्ण हरी. काय काल ड्रेस टाकला होता अजून दिला नाही, रामकृष्ण हरी, राम. योगितानी माझं ब्लाऊज नाही शिवलं, काय तिचं खरं, रामकृष्ण हरी. सपना माझं कॉलच नाही उचलला, हा काय. शहाजी सरांनी माझी मोटरच नाही रिपेअर केली. ही सकाळ सकाळी पूजा आपली, ही सकाळ सकाळी आपली पूजा, ह्या पूजेने नाही होणार. मग इथंही कुठेही आस्था जर ठेवत असाल ना तर आस्था प्रॉपर ठेवा, आस्था प्रॉपर ठेवा. क्योंकि इतिहास बदल चुका है, हो चुका है ये। रास्ते का भिखारी भी करोड़पति बन गया है और करोड़पति भी जीरो बन गया है, अगर पैसे की बात सुनोगे। अगर रिजल्ट की बात सुनोगे तो मरते दम तक जिनको लगता था आज नहीं जी पाऊंगी, वो भी आज जिंदा है। हम तो बोलते हैं सकस आहार, मरने वाला भी अगर खाएगा ना तो जिंदा हो जाएगा, मरने वाला भी अगर खाएगा ना तो जिंदा हो जाएगा, कि उसके पीछे इतना साइंस ही है। हम एक डिसऑर्डर के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, इसको बनाने के लिए 350 साइंटिस्ट बैठे हैं वहां पे, 350 साइंटिस्ट। क्यों बैठे हैं? टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं, हर एक चीज के ऊपर वो अध्ययन करते हैं, हर एक चीज के ऊपर क्या देना चाहिए। यो ही रिजल्ट नहीं है, यो ही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे डायटिस्ट है, उसके पीछे आस्था है। सबसे जरूरी बात, उसके पीछे आस्था है कि जिसने बनाया है उसने आस्था के साथ बनाया है। जिसने शुरुआत की है वो आज दुनिया में नहीं है, और जिसने शुरुआत की है वो आज मालिक बन के नहीं काम कर रहा है। हम लोगों को उन्होंने क्या किया है? क्या है इसका अर्थ? मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी और हैप्पियर, पूरे विश्व को भी हेल्दी बनाना है, हैप्पी बनाना है, इसलिए बनाया है।
क्योंकि खुद के माँ का ही देहांत हो गया था वजन बढ़ने के कारण। ऐसे मार्क्यूस सर, उनके लिए तो खड़ा होकर क्लैपिंग करूंगा मैं, क्योंकि आज वो अगर हमारे इंडिया में होते तो हम उनको ज्ञानेश्वर मावली बोलते। इंडिया में होते ज्ञानेश्वर मावली बोलते उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बनाया है वो सबके लिए बनाया है। माँ का जब देहांत हुआ था 18 साल की उम्र में, तब हमने क्या किया? हम क्या करते? हाँ, गेली होय, तिच्या नावावर किती पैसे, बँकेत किती, जमीन किती, नावावर काय, हे पाहिलं असतं। मगर उस इंसान ने उस 18 साल की उम्र में उसने वो नहीं सोचा था कि माँ मर गई है तो चलो हम बाकी करेंगे। बहुत कुछ था। माँ उसके एक्टर थी, माँ एक्टर थी। इसके कारण वजन बढ़ने के कारण उन्होंने वजन कम करने की कोशिश की। और कैसे की? मेडिसिन खाया, और मेडिसिन खाने की वजह से उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तब उन्होंने ध्यान के वक्त रोए, रोने के बाद बोले, अगर एक मेरी माँ अगर ऐसे वजन के कारण चली जा रही है तो ऐसी कितनी माएँ हैं दुनिया में, मगर वजन बढ़ता क्यों है? किसी ने भी मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, किसी को भी केमिकल का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूरे विश्व में टॉप के डॉक्टर बुलाए, उनको पूछा। सब डॉक्टरों ने बोला, हर एक देश के हर एक मिट्टी मिट्टी का परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद समझ में आया कि वजन क्यों बढ़ रहा है। वजन इसलिए बढ़ रहा है, समझ में आया, क्योंकि कैलोरी ज्यादा हो रही है। और कैलोरी क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि जिस जमीन में, जिस खेती में आज अनाज उगता है, उस खेती में जो चाहिए अनाज के लिए वो नहीं, वही नहीं है। खेती कम पड़ने लगी है। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड बढ़ चुका है। तो उसके बाद समझ में आएगा कि अब करना क्या पड़ेगा। चाइना गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया पूरा, और अध्ययन करने के बाद 350 डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सब मिले और इन्होंने इसको बनाया। जड़ी बूटी वालों ने नहीं बनाया, ना ही सामुल बाबा ने बनाया। जड़ी बूटी का खेल नहीं है ये। क्या है? ये पेट्रोल है, ये हकीकत है जिंदगी की। तो उन्होंने जो थाली भर था उसको ग्लास भर कर दिया। जो थाली भर कैलोरी थी उसको ग्लास भर कैलोरी में बना दिया, और कम कैलोरी वाला ज्यादा न्यूट्रिशन वाला डाइट आहार बना दिया। डायटिस्ट बोलते हैं हम डाइट कर रहा हूं मैं, बहुत से फैमिली में बोलते हैं हमारी, मैं डाइटिंग करती हूँ। क्या है डाइटिंग? मालूम है? डाइटिंग का मतलब क्या है? कम खाना। डाइटिंग का मतलब क्या है? भूखा रहे ना। डाइटिंग का मतलब वो नहीं है भूखा रहोगे तो मरोगे ना, जिंदा कैसे रहोगे बॉडी को चलाने के लिए। डाइटिंग का मतलब है कम कैलोरीज में ज्यादा न्यूट्रिशन देना, जो बॉडी की नीड है। मिलावट वाला पेट्रोल डालोगे गाड़ी में तो गाड़ी का मशीन काम निकलेगा, तो मिलावट वाला पेट्रोल डालोगे इस गाय बॉडी में तो बॉडी का भी तो मशीन काम निकलेगा। आज क्या है? वही तो मशीन काम निकल रहा है हर एक का। कमर दर्द, पेट दर्द, एसिडिटी, माइग्रेन, क्यों हो रहा है ये? हमें भी मालूम नहीं था। जब इसमें आए, जब अध्ययन किया तब समझ में आया कि ये क्यों हुआ है। इसलिए थैंक यू बोलूंगा उस माथुर सर के लिए। 100% अच्छे काम के लिए वक्त लगता है, हमें भी वक्त लग रहा है। अच्छे काम के लिए वक्त लगेगा, मगर भगवान ने जो चाहिए दिए ना, पॉजिटिव और निगेटिव, जिंदगी में उसको अपनाओ, उसको अपनाओ। सही चाहिए पॉजिटिव सोच की है। जहां पे पॉजिटिव सोच रहोगे, जहां पे भी आस्था रखोगे, उस आस्था के साथ चलोगे तो 100% हर एक की जिंदगी बदलेगी, हर एक की जिंदगी बदलेगी। यही है भगवान, यही है भगवान। समझ में आया? कि हमने शुरुआत में बोला था, एक शब्द का अर्थ सात होते हैं, एक शब्द के अर्थ सात होते हैं। जब हमने बोला भगवान की असलियत समझाऊंगा, तो बहुत फैमिली मेंबर के दिमाग में आया होगा ये कुछ ना कुछ तो गलत बोलने वाला है आज, भगवान के बारे में बोल रहा है। जिनका भरोसा था भगवान के ऊपर वो वो मन ही मन में वो रुका क्यों है? क्योंकि बोलता क्या है देखता हूँ उसको मैं। एक मन में आया था बहुत बहुत सी फैमिली मेंबर के। और असलियत यही है। आस्था जो है आपकी, जो भी धर्म के हो आप, जो भी, वो आस्था ही भगवान है, भरोसा ही भगवान है, विश्वास ही भगवान है। और वही काम किया है आज के आपके वेलनेस कोच ने कि भरोसे के लिए आ जाओ, भरोसे के लिए शुरुआत कर दो। आपकी जिंदगी 55 साल की नहीं है। आपकी जिंदगी आधे उम्र में मरने वाले की नहीं है। आपको भगवान ने जो जिंदगी दी है वो पूरी जिंदगी जिंदगी जीने के लिए दी है। मगर क्यों दिए हैं? क्योंकि क्योंकि आप सही तरीके से चलो। हम गलत तरीके से चलेंगे तो गलत गलत ही होने वाला है, सही काम करेंगे सही होने वाला है।
तो हर एक को जिंदगी 100 साल प्लस भी मिलेगी, मगर उसको सही तरीके से सही डाइट करना पड़ेगा, सही सुनना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। यस, समझ में आया भगवान? किसको समझ में आया भगवान? यस, बहुत बढ़िया, यही है भगवान। आप पति में भी भगवान को देख सकते हो, आप बेटे में भगवान को देख सकते हो, आप जहाँ पे भी चाहो वहां पे भगवान को देख सकते हो, भगवान को पा सकते हो, मगर वहां पे खाली आपका विश्वास, आस्था होनी चाहिए, भरोसा होगा तो 100% हर एक को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे कल इसी एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, इसी एनर्जी के साथ। और जिसको भी मेरी बातें दोबारा सुननी है उसके लिए स्टार्ट हो रहा है, और खाली बातें ही नहीं, वहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। वो आपका घर रहेगा पॉजिटिव का, वो आपकी आस्था रहेगी, उसी को, उसका नाम हम बताएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। यूट्यूब स्टार्ट हो रहा है, उस यूट्यूब में आपको हर एक चीज मिलेगी और रोज नहीं मिलेगी। यस, बच्चों के लिए भी वहां पे कुछ लेके आ रहा हूँ 100%। वो हमारी सोच है, हमारा आस्था है, और आपके ऊपर आस्था है, इसलिए आपके साथ बात करते हैं, क्योंकि हर वक्त हमने यही बात बोला है, वेलनेस फैमिली, फैमिली यानी परिवार, हम ये हमारा परिवार है। और परिवार में देखो, जब भी माँ डांटती है इसीलिए डांटती है क्योंकि बच्चा मेरा अच्छा होना चाहिए। इसलिए जब भी हम कभी कभी बड़ी आवाज में बात करते हैं, हर एक से माँ से कहूंगा माँ बेटा डांट नहीं रहा है, बहन से कहूंगा भाई बहन भाई डांट नहीं रहा है, भाई से कहूंगा भाई डांट नहीं रहा है, भाई आपको खाली सही तरीका समझा रहा है जिसकी वजह से आप आए हो। डांटने का अधिकार ना मुझे है क्योंकि आप बड़े हो मुझसे, इसलिए गलत मत समझना मुझे। चलो, सेकंड बैच स्टार्ट होने वाली है, रोज की तरह आज का भी वर्कआउट बहुत अमेजिंग होगा। मगर चलो आज है ना, क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, अभी भगवान के आगे आशीर्वाद जानिए हमने, तो प्रार्थना करेंगे आंखें बंद कर, और वही प्रार्थना आपको बहुत काम आएगी। तो रेडी हो सब प्रार्थना के लिए? यस, सीमा ताई रेडी हो? प्रार्थना प्रार्थना करेंगे आज। यस, रेडी होना है सबको। और सीमा ताई अनम्यूट कीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। मैं जो मत करो लेफ्ट, मैं जो बोलना का चाहता हूँ ये आवाज आपको आ रही है। वहां के सब फैमिली मेंबर से मेरी बातचीत नहीं हो रही है, और सब बहनों से बात करने की इच्छा है मुझे। आप एक काम करो, एक टाइम निकालो सब मिलके, और उस टाइम पे आप हम अकेले मतलब स्पेशल आपके लिए कॉल अरेंज करेंगे, एप्पल पार्टी करेंगे। यस, क्योंकि सुबह वहां पे बहुत मोबाइल होने के कारण आवाज वीक होती है, तो एक स्पेशल एप्पल पार्टी करनी है। सब बहनों का आशीर्वाद भी चाहिए मुझे, और सब बहनों का साथ भी चाहिए, और सब बहनों से बात भी करनी है मुझे। यस, तो एक टाइम निकालो, कोई बात नहीं। आवाज आवाज पहुंच गई मेरी? ओके, तो टाइम निकालने के बाद मुझे कॉल कीजिए, उस वक्त हम आपको टाइम देंगे। तो चलो प्रार्थना करेंगे आज। हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी। हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी। माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे।
दोष सारे संपू दे. धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे. एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे. पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे. माणसाने माणसाची माणसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना. भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी. सूर्य सत्याचा उद्या उगवेला आहे खातरी. भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी. सूर्य सत्याचा उद्या उगवेला आहे खातरी. तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना. लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले. पावले चालू पुढे जे थांबले ते संपले. घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा नाला पडे. माणसाने माणसाची माणसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना. हेच आमचे मागणे. माणसाने माणसाची माणसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना. हीच आमची प्रार्थना आणि हेच आमची मागणे. माणसाने माणसाची माणसा सम वागणे.